हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं वो सीखा। मैं इस वीडियो में अपने पुराने वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस को हम कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं आपस में। मल्टीप्लाई करने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर कोई फ्रैक्शन दिया है 25/10, तो इसका दो मतलब होता है कि 25 जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है, और या तो इसको जब हम रिड्यूस कर देंगे तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जान रहे हैं 25 और 5 ये दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5/2। तो 25/10 जो है वो 5/2 में कन्वर्ट हो गया अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले ये दो चीजें हमको समझ में भी अच्छे से आनी चाहिए कि ये जो फ्रैक्शंस लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, और जो फ्रैक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई भी कैसे कर सकते हैं। उसके जो कॉमन मल्टीपल होगा उससे डिवाइड करके बोथ द साइड्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस चीज की हमको फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में भी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ, जैसे मैं सेम फ्रैक्शन लेता हूँ 25/10, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कोई ऐसे फ्रैक्शन से 5/2 से सपोज। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर ले जाए तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लूँ, क्योंकि 25/10 मैं जानता हूँ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, या 25 डिवाइड हो रहा है 10 से, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों ही 5 के मल्टीपल्स हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। इट मीन्स अब आपका जो फ्रैक्शन बन गया वो हो गया 5/2 इंटू 5/2। दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, या जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोनों चीजें सीखते हैं। तो हमने पहले पहले केस में क्या किया, हमने इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब होता क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर आपस में। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5/5/2 इट विल गिव यू 25/4। दूसरा केस क्या होता है कि अगर हमने इसको सिंप्लीफाई ना किया होता और डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया होता, तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखिएगा जो न्यूमरेटर है पहले फ्रैक्शन का वो दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर जो है दोनों फ्रैक्शंस का वो आपस में मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरीके से। तो 25/5 इट विल गिव यू 125, एंड 10 इंटू 2 विल गिव यू 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए दोनों अभी 5 के मल्टीपल्स है, 5 4 20, 5 25 अगेन 25/4। ये वही आंसर आया जो यहाँ पे आया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो फ्रैक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आगे जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में ही आएगा। और अगर आपने उसको पहले सिंप्लीफाई नहीं किया है, डायरेक्ट आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो आंसर को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप ही वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा जो पहले केस में आया था। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एक केस और भी यहाँ पे बन सकता है। एक केस ऐसा बन सकता है कि सपोज मेरे पास ये फ्रैक्शन होता 25/10 इंटू 15/5। अब इसमें आप ये देखिए कि ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और ये आपस में भी रिड्यूस हो सकते हैं। सी, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये ऐसे कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। ये हम जानते हैं कि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। अब होता क्या है कि चाहो तो आप इस 10 को 25 इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हो, 25 को आप 15 से भी रिड्यूस कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे देखिए दोनों 5 के मल्टीपल्स है। अगर मैं 15 और 10 को लूँ तो दोनों ही 5 के मल्टीपल्स है, तो 5 2 10, 5 3 15। और आप इस 5 को इस 25 से भी रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स आप ऊपर के किसी भी नंबर को नीचे के किसी भी नंबर से आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस 5 को अगर मैं कहूँ 5 1 5, 5 5 25, तो इट विल गिव यू 5 इंटू 3/2, इट मीन्स 15/2।
एक तो ये भी एक तरीका हो जाता है थर्ड केस में कि अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर किसी एक फ्रैक्शन का नहीं बल्कि जो दूसरा फ्रैक्शन था उससे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब कुछ और केसेस देखते हैं कि अगर मेरे पास दो नंबर्स का दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो अभी हमने सीखा। एक दो ऐसे एग्जांपल्स भी देखते हैं जब मेरे पास तीन फ्रैक्शंस हो या चार फ्रैक्शंस हो, तो उसको हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई या मल्टीप्लाई। तो चलिए सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन था, अगर मैं उसी फ्रैक्शन की बात करूं जो मैंने अभी लिए 15/5, इसमें एक और फ्रैक्शन ले लेता हूं जिसका वैल्यू है 10/20। अब आप इस एग्जांपल में ये समझिए कि अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों जो न्यूमरेटर है और तीनों डिनोमिनेटर। अब होगा क्या कि आप इस 10 को चाहो तो इस 15 से रिड्यूस कर सकते हो, आप डायरेक्टली 10 को इस 10 से कैंसिल कर सकते हो। इस 5 को आप चाहो तो इस 15 से रिड्यूस कर सकते हो, या इस 5 को आप 25 से भी रिड्यूस कर सकते हो। अब बचा 20 और 25। आप ये देखो यहाँ पे, ये 5 4 से 20, 5 5 से 25। इट मीन्स आप ऊपर के किसी भी टर्म को नीचे के किसी भी टर्म से रिड्यूस कर सकते हैं, और आपका आंसर वही आएगा 5 इंटू 3/4। इट विल गिव यू 15/4। ये तो रही तीन टर्म्स की बात, तीन फ्रैक्शंस की बात। इसमें आप चार भी ले सकते हो, या इसके अलावा जैसे अगर हम कोई और सिंपल छोटे फ्रैक्शंस ले, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 5। सपोज ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है, तो सिंपली हमको करना क्या है, जो ऊपर के टर्म्स है यानी न्यूमरेटर है वो एक साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर को एक साथ। इट विल गिव यू 4 2 जा 8 अपॉन 5 3 जा 15 15 3 जा 45। दिस विल बी द आंसर। क्योंकि अब ये रिड्यूस भी नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो 8 और 45 दोनों का कोई कॉमन फैक्टर हो जिससे हम इसको रिड्यूस कर पाए। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा कि चाहे कितने भी टर्म्स हो मल्टीप्लिकेशन के, अगर वो फ्रैक्शन खुद ही आपस में रिड्यूस हो रहा है तो आप उसको वहीं पे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर दो या तीन टर्म्स है फ्रैक्शंस के, तो आप किसी एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और या तो सबसे अच्छा केस आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में जो आंसर आए आप उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको उसको कब रिड्यूस करना है, या पहले कौन सा रिड्यूस करना है या बाद में कौन सा रिड्यूस करना है। आप इसको कभी भी किसी भी स्टेज पे कोई भी रिड्यूस कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा ही रिड्यूस फॉर्म में आएगा। और रिड्यूस फॉर्म में अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आंसर आने के बाद उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हुआ फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए सीखते हैं कि हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस का डिवीजन। तो फ्रैक्शंस के डिवीजन में जो है हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसका नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फ्रैक्शंस का डिवीजन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सी इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा फ्रैक्शन है किसी एक को हमको इन्वर्स करना है। अब किसको करना है वो आइए इस वीडियो में समझते हैं, और क्यों करते हैं हम वो भी हम समझेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, फ्रैक्शन के डिवीजन में हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सी इसका मतलब क्या है या कैसे हम इसको करते हैं, तो चलिए सीखते हैं। सपोज मेरे पास कोई दो फ्रैक्शन है 2/3 डिवाइड बाई 4/5। सपोज मेरे को ये दो फ्रैक्शन हैं जिनको हमें डिवाइड करना है। तो हम करते क्या है कि ये जो हमारा टर्म जो मेरे राइट साइड में होगा इसको हम इन्वर्स कर देंगे 2/3, और इसको आप इन्वर्स करोगे तो होगा 5/4। ये तो हुआ कि हमने इसको इन्वर्स कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जब जैसे ही हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हमको इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, क्योंकि हम इसको जानते हैं कि मल्टीप्लाई में हम इजीली इसको कर सकते हैं न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो हम करते क्या है कि जो भी हमारा डिवीजन है फ्रैक्शंस का, उसमें जो राइट साइड वाला टर्म होता है उसको हम इन्वर्स कर देते हैं और बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। इसलिए इसी मेथड को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये होता कैसे है ये भी अभी सीखते हैं। तो अब ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली यू विल गेट, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ रिड्यूस कर सकते हो किसी, अब जैसे हमने जस्ट अभी सीखा मल्टीप्लिकेशन में कि आप किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भी आप रिड्यूस कर सकते हो। 2 1 2 2 2 4। अब कोई ऐसा कॉमन टर्म नहीं है जो डिवाइड हो रहा हो, तो 5/6 विल बी द आंसर ऑफ दिस। अब ये हम समझते हैं कि ये जो डिवाइड हुआ ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिवर्स कैसे हुआ, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास कोई दो टर्म्स हैं 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको पहले समझना है कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड हो रहा है 3 से। न्यूमरेटर जो है मेरा 2, इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाई 3। या इसको आप अगर और अच्छे से समझे तो 2 हमारा जो है, जैसे आप
जो मेथड यूज करते हैं डिवीजन के लिए वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये जो हमारा जो फ्रैक्शन है, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड हो रहा है 3 से, या जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज गेटिंग डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए, ये तो बात हुई अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं वो आपस में इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो पहला नंबर है जो न्यूमरेटर है मेरा, उसका डिवीजन हो रहा है डिनोमिनेटर से। अब अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन गिवन है 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको पूरे को एक टर्म ले ए और इसको मानिए बी, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ए इज गेटिंग डिवाइडेड बाई बी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन बी। जस्ट हमने जैसे आपको समझाया कि इसका मतलब यही होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से। अब आप इस टर्म को देखिए, तो इस टर्म को अगर मैं लिखूं ए है मेरा 2/3, 2/3 अपॉन बी क्या है 5/4। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप इसको और अच्छे से अगर समझिए, तो इसमें कुछ ये हो रहा है कि मेरा जो 2/3 है, अब इसका जो डिनोमिनेटर है और ये जो न्यूमरेटर है, ये हो जाता है आपस में इस तरीके से, और ये आपका जो 4 है ये चला जाएगा ऊपर 4, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको हम वही चीज लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू 4/5, यही चीज हुई उसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता कैसे। अगर आप इसको दो फ्रैक्शन मान लें, a डिवाइड बाई बी, इट इज रिटन एज a अपॉन बी। अब a अपॉन बी है, इसका मतलब ये जो 2/3 मेरा फ्रैक्शन है, अपॉन में है 5/4। अब ये 3 जो इसका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये आपस में हो जाएगा, और ये जो 4 है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए ये कुछ ऐसे विजिबल होता है। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यही होता है कि अब अगर आप देखो तो ये वाला जो मेरा डिवीजन था फ्रैक्शंस का, अब ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, जहां पे बीच में मल्टीप्लाई आ गया, और ये टर्म्स देखिए आप अपने आप इनवर्स हो गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का आप साइन लगा दीजिए, और जो भी टर्म राइट हैंड साइड में लिखा है उसको आप इन्वर्स कर दीजिए। और ये हो कैसे रहा है, तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं। अब अगर मेरे पास कोई एक सिंपल, अगर मैं बात करूँ से कोई सिंपल फ्रैक्शन की डिवाइड बाई 3/4, तो अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, पहला जो हमारा फ्रैक्शन वो एज इट इज रहेगा, आप बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और इस टर्म को जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 4/6 विल बी द आंसर। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हो या यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, इट विल गिव यू 2/3। तो इस तरीके से हमारा किसी भी फ्रैक्शन का, चाहे कितना भी बड़ा कोई छोटा फ्रैक्शन हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा फ्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट से ही आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमारे पास कोई, अगर सपोज मिक्स फ्रैक्शन भी होता, कि अगर मिक्स फ्रैक्शन के डिवीजन की हम बात करें, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को क्या होगा, हम जो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या सिंपली आप समझिए तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/2/3, इसका मतलब हुआ 1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 3 प्लस 2, इट विल गिव यू 3 × 3 प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 4। इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये हमारा फ्रैक्शन आएगा इम्प्रॉपर, बिकॉज न्यूमरेटर जो होगा वो आपका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो अब ये आपका जो फ्रैक्शन है ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 3 × 3 प्लस 2 5/3, और डिवाइडेड बाई 5 15, 15 प्लस 4 19/5। अब यहाँ पे आप फिर वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो आपका ये जो है फ्रैक्शन हो जाएगा 5/3 इंटू 5/19। देन आप इसका सिंपली ऐसे कर सकते हो, 5 5 25, और 3 इंटू 19 27, एंड सॉरी 57, 25/57 विल बी द आंसर ऑफ दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि हमने सबसे पहले क्या किया, कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 3 × 3 प्लस 2 5, it will give you 5/3, then it is getting divided by 5 3 is 15 plus 4 19/5। फिर उसके बाद आप इसी को जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 5/19। देन न्यूमरेटर से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 5 5 25, 19 3 is
57, 19 was the 90, 19, 30, 93 का 57. It will be the final answer of this division. आई होप फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आया हो. इस वीडियो को जरूर आप पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा. और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं. मैं उसको अगली वीडियो में रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.